कुदरत ने हर किसी पौधे को, हर किसी जानवर को, चाहे वो जंगली हो चाहे वो पालतू हो, किसी न किसी इंपॉर्टेंस के लिए बनाया है। इवन कि सूअर की अगर हम लोग बात करें, उसको बनाया गया है इंसान की गंदगी खाने के लिए। क्योंकि आज 3 मार्च 2024 है और इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे। आज इसी पे बात होगी कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्यों मनाया जाता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 1973 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था डिफरेंट मुमालिक ने, साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी वो जानवर जो दुनिया से खत्म होने के कगार पे है, उनका कारोबार जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी और नाम था ट्रीटी का साइट्स। अब 2013 में थाईलैंड ने यूनाइटेड नेशंस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 3 मार्च को हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मकसद क्या है इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का और ये क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। अब जब 2013 में जनरल असेंबली के सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो जनरल असेंबली ने इसको पास किया और पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया 3 मार्च 2014 को, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन साइटेस की जो ट्रीटी थी वो साइन की गई थी। क्योंकि जंगली जानवरों की हम लोगों की जिंदगी में एक अहमियत का रोल है, क्योंकि इंसान की लालच की वजह से ये जो जंगली जानवर है ये खत्म हो रहे हैं, तो इनको बचाने की कोशिश की जाती है। इसी दिन के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों तक इनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हर साल कोई ना कोई थीम होता है इन जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस साल का जो थीम है वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी लोगों को कनेक्ट किया जाए। जो हमारी जमीन है, हमारी पृथ्वी है, इस पे जो डिफरेंट अकसाम के जंगली जानवर पाए जाते हैं, लोगों को इनके बारे में बाखबर किया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए किनको, जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले इसका जो थीम का पहले वाला पार्ट है वो है कनेक्टिंग पीपल। कनेक्टिंग पीपल हियर मींस सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो जंगली जानवरों के बारे में, जंगली पौधों के बारे में जान सके, इंफॉर्मेशन हासिल कर सके नेट से, टीवी से। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जंगली जानवरों की वीडियोस अपलोड की जाए, उनसे जो पैसा हासिल होता है उसको इस्तेमाल किया जाए जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का इस्तेमाल किया जाए इन जंगली जानवरों के बारे में लोगों को नॉलेज पहुंचाने के लिए। ये तो था कनेक्टिंग पीपल। उसके बाद कनेक्टिंग जो है, कनेक्टिंग प्लैनेट, दैट मीन्स कैमरास का इस्तेमाल किया जाए नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ताकि हमें यह पता चल सके कि कोई इंसान इन जंगली जानवरों को उन प्रोटेक्टेड एरियाज में मारने की कोशिश तो नहीं करता है। सेकंड वन, स्मार्ट ट्रैक्स, यानी जो स्पीशीज खत्म होने के तैयार है, जैसे हांगुल है, जैसे टाइगर है, उनके गले में एक ट्रैक डाला जाए ताकि हम लोग इनको लोकेट कर सके, ये कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जिसके जरिए हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि जिस जगह पे रहते हैं ये खत्म होने के तैयार तो नहीं है, जंगली जानवर जो है ये कितनी तादाद में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। तीसरी वाली चीज जो है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन। सबसे पहला मकसद ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? हम लोगों की जितने भी एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन है उन पे नजर रखी जाए कहीं इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा है जंगली जानवरों की स्किन्स का, उनके किसी भी बॉडी पार्ट का, ताकि हम लोग इस इलीगल ट्रेड को खत्म कर सके। सेकंड वन, वर्चुअल रियलिटी।
वर्चुअल रियलिटी इन द सेंस स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को वर्चुअली यानी वीडियोस के जरिए इस जंगली जानवरों के बारे में बताया जाए। चूंकि हम लोगों की रियासत यानी रियासत, हम लोगों की रियासत या हम लोगों की जो यूटी है, यूटी जम्मू एंड कश्मीर, हम लोगों की जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको कुदरत ने सरसब्ज जंगलों से भरा है और इन सरसब्ज जंगलों के बीच में जंगली जानवर रहते हैं, हांगुल रहता है, मारखोर रहता है। तो आइए आज इस दिन पे यह अहद करे कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये थी आज की बात। शुक्रिया।